हेलो दोस्तों, मैं नमन जसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नमन पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एएलपी की जो भर्ती आई हुई है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप इसमें क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग जानेंगे कि कब से अप्लाई कर सकते हैं, ये डेट जानेंगे। भर्ती कितनी कितनी है ये जानेंगे। आवेदन शुल्क क्या लगेगा, आयु क्या रहेगी, आयु में छूट कितनी है और योग्यता क्या होनी चाहिए। इसके बाद क्या क्या जानेंगे, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कितने प्रश्न होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा ये भी बात करेंगे, और एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा ये भी बात करेंगे। ठीक है, समय कितना मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, सैलरी क्या होगी, कट ऑफ क्या रहेगी, सेफ जोन क्या रहेगा, एग्ज़ाम कब होगा, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि तैयारी कैसे करनी है, कितने घंटे पढ़ना है, किताब कौन सी लेनी है और टीचर कौन से, किस टीचर से आपको पढ़ना है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि देखिए टोटल पोस्ट कितनी है। देखिए 5696 पहले पोस्ट थी, इनको बढ़ाकर अब 16373 कर दिया जाएगा। ठीक है, अप्लाई कब से कर सकते हैं, 20 जनवरी से 19 फरवरी तक की आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी की बात करें तो देखिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपीज़ लग रही है। इसके बाद SC ST की बात करें तो 250 रुपये लग रही है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल। एज लिमिट क्या है, 18 से 30 साल कि आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इसके अंडर में हैं तो आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। छूट की बात करें तो ओबीसी के हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी आयु में, और SC या ST कैटेगरी के हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, देखिए क्वालिफिकेशन के लिए देखिए 10th प्लस ITI मांगा है, डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशन। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखिए CBT 1 एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे पहले CBT 1 के बारे में बता देते हैं। CBT 1 और CBT 2 दोनों होगा आपका। तो CBT 1 में आपके देखिए मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और साइंस के 20 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 75 क्वेश्चन। मार्क्स कितने हो गए, 75 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 1 नंबर का आपका प्रत्येक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, समय कितना मिलेगा, तो समय मिलेगा 60 मिनट। और निगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, निगेटिव मार्किंग कितनी, 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि निगेटिव मार्किंग आपकी है एग्जाम में। और ये जो आपका CBT 1 है, ये जो CBT 1 है ये क्वालिफाइंग होगा। क्या होगा, CBT 1 ये क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। अब CBT 2 की बात करें तो इसमें भी निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है CBT 2 में भी। ठीक है, लेकिन देखिए जनरल अवेयरनेस का पोर्शन मतलब 2018 की बात करें, 2018 की वैकेंसी में तो इसमें जनरल अवेयरनेस का पोर्शन था। ठीक है, लेकिन अब की बार जो नया सिलेबस जारी हुआ है तो उसमें जनरल CBT 2 में जनरल अवेयरनेस हटा दी है, GK और करंट अफेयर्स का पोर्शन हटा दिया गया। इसमें अब बल्कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग रखा गया, यानी 50 नंबर 40 नंबर की ये आती थी, अब इसको 10 नंबर इसमें ऐड कर दिए गए। पेपर तो 100 ही नंबर का होगा, बस GK का पोर्शन आपका हट गया है। तो 50 नंबर की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और 25 नंबर की रीजनिंग, 25 नंबर की मैथ। ठीक है, ये CBT A की बात कर रहा हूँ। CBT और क्वेश्चन कितने होंगे टोटल आपके, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। टाइम की बात करें तो 90 मिनट आपको दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी CBT 2 के A में, CBT 2 A में। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं CBT 2 के पार्ट B के बारे में। तो पार्ट B में देखिए 75 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टाइम की बात करें तो 60 मिनट दिए जाएंगे। ये इसी के तुरंत ही बाद CBT 1 का A पार्ट होगा, इसके तुरंत बाद आपका ये पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 35% मार्क्स मिनिमम आपको लाना है इसमें, ये क्योंकि क्वालिफाइंग है। ठीक है, ट्रेड का मतलब क्या है, ट्रेड का मतलब जैसे आपने ITI कर रखा होगा तो फिटर, इलेक्ट्रिकल और जो भी अन्य ट्रेडें होती हैं उसके क्वेश्चंस आपके इसमें पूछे जाएंगे। फाइनल मेरिट किसमें बनेगी, तो फाइनल मेरिट बनेगी CBT 2 का जो आपका पार्ट A वाला होगा उससे बनेगा। ठीक है, और आपका इसके बाद होगा जब CBT 2 हो जाएगा, इसके बाद आपका साइको जब होगा तो 30% इससे मार्क्स लिए जाते हैं, 70% CBT 2 से लिए जाते हैं। तो ये हो गया आपका, ये तब आपका 100% रिजल्ट बनता है। सैलरी की बात करें तो सैलरी रहती है 30,000 से प्लस आपकी सैलरी रहने वाली है ALP असिस्टेंट लोको पायलट की। ठीक है,
क्योंकि ओवर टाइम वगैरह करा लेते हैं, इससे ज़्यादा ही आपकी सैलरी होती है। अब देख लेते हैं कौन सा चीज़ें रह गई हैं। देखिए अप्लाई डेट आपको पता चल गई, भर्ती की कितनी है ये भी पता चल गया, आवेदन शुल्क क्या लगेगा ये भी पता चल गया, आयु सीमा क्या रहेगी, छूट क्या होगी, योग्यता क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन ये भी आपको पता चल गया। तो एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा, कैसा होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता हो गया, कितने प्रश्न होंगे ये भी पता चल गया, कितने प्रश्न कितने नंबर के होंगे ये भी पता चल गया आपको, एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा ये भी पता चल गया आपको, समय कितना मिलेगा ये भी आपको पता चल गया, नेगेटिव मार्किंग के बारे में पता चल गया, यानी नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी भी आपको पता चल गई। अब बात करें आपकी कट ऑफ की, तो कट ऑफ देखिए जोन के वाइज आपका कट ऑफ जाता है, ठीक है। कहीं पर ज़्यादा जाता है, कहीं पर कम जाता है, तो आप ऐसा जोन सेलेक्ट करिएगा जिसमें आपका मीडियम रहे कट ऑफ, ठीक है। तो वहाँ पर जहाँ जिस हिसाब से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आप अपने सेफ जोन के, यानी देखिए जो जोन कौन सा सिलेक्ट करें, पहली बात तो ये बात कर लेते हैं कि जोन कौन सा सिलेक्ट करना है आपको। जोन देखिए 3 तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए या तो आप अपने घर के पास का जोन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जहाँ पर जहाँ अपनी सीटें ज़्यादा हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। और आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से इन तीनों को देखते हुए आपको अपना जोन सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपके घर के पास भी हो और सीटों की संख्या भी ज़्यादा हो, मतलब ठीक ठाक सीटों की संख्या भी हो। और तीसरा आपका अपनी आपको कैटेगरी देखनी है। तीनों के बाद ही आप अपना जोन सिलेक्ट करें, ठीक है। और एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम तो देखिए एग्ज़ाम की बात करें तो 2 से ढाई महीने लग सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम 2 से ढाई महीने में आपका करा लिया जाएगा। तो तैयारी की बात करें तो तैयारी कैसे करें, तो आप चाहे तो यूट्यूब से क्लासेस देख सकते हैं, और अपना हो सकता है किसी अगर बैच लेना चाहे तो आप अगर बैच ले लें तो बैच भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। जैसे टेक्स्ट बुक का बैच हो गया, एसएससी अड्डा का बैच हो गया, ठीक है। गुरुकुल में भी क्लासेस चल रही हैं। गुरुकुल की जो बात करें तो देखिए फ्री क्लासेस चल रही हैं, आप अगर बैच लेना चाहते हो तो बैच भी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी तैयारियाँ तो मतलब यूट्यूब पे भी करवाई जा रही है, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, सिलेबस कवर करना है, ठीक है। फिर इसके बाद उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। फिर उसका रिवीजन करना है, रिवीजन के बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। इन स्टेजेस से आपको अपनी तैयारी करनी है। कितने घंटे पढ़ें, तो कितने घंटे पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, बस मैं यही कहूँगा। देखिए कैसे पढ़ना है, तो आपका देखिए सबसे ज़्यादा पोर्शन किस में आ रहा है, तो 10 नंबर की सिर्फ आपकी जीके आ रही है, तो जीके को आप थोड़ा सा रख सकते हैं, ठीक है, अलग रख सकते हैं। बाकी आप तीनों सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। जीके के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें आपको 40 रुपये की मात्र एक बुक आएगी, ठीक है, अरिहंत की है वो, ठीक है। 40 रुपये की अरिहंत की बुक है, जहाँ तक उसमें 180 पेज हैं, जहाँ तक 180 पेज ज़्यादा नहीं होते हैं। आप उसको अगर रेड कर लेंगे तो आपका एग्जाम में उसमें से कम 6 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएंगे। 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के रहते हैं, ठीक है। अगर हो सकेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा उसका, इस वीडियो का लिंक, ठीक है। आप अमेज़ॉन से जाके आप ले सकते हैं, ठीक है। ये तैयारी कैसे करें और कितने घंटे पढ़ें ये भी आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कौन सी बुक लें, तो देखिए मैं बात करूंगा, देखिए मार्केट में ज़्यादातर चल रही है पैरामाउंट की बुक। ज़्यादातर रेलवे के बच्चे जो करते हैं वो पैरामाउंट की बुक्स ही लेते हैं। यानी कि आपके लिए बेस्ट बुक मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप शायद अगर आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं पैरामाउंट की बुक, ठीक है। इसके अलावा आपकी एक चक्षु की बुक आती है, ठीक है। इसमें इस चक्षु की स्टडी गाइड, क्या बोलो, चक्षु की स्टडी गाइड आती है। उसमें आपका रीजनिंग, मैथ, जीके और आपका साइंस, ये सभी सब्जेक्ट कवर होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप इससे आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, फिर इसके बाद आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपको करनी रह जाएगी। किस टीचर से पढ़ें, तो किस टीचर से पढ़ने का मतलब है, अगर आप यूट्यूब पे कोई भी अच्छी सी वीडियो देखिए, मतलब सर्च कर लीजिए, जिस टीचर पे से आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो उस टीचर से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। धीरे धीरे करके आप अपना किसी भी टीचर को आप पकड़ लें और उससे अपना सिलेबस आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने चीज़ें आपको बताई दी हैं कि कितनी पोस्टें निकली, एक बार फिर से बता देता हूँ। तो आपकी अब देखिए पहले पोस्ट इतनी थी, अब ये बढ़ के इतनी हो जाएंगी, ठीक। अप्लाई कब से कर सकते हैं, तो 20 जनवरी 19 फरवरी तक के आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी की बात मैंने बता दी थी। जनरल ओबीसी इसकी अगर देख लीजिएगा, अगर बढ़ी ना हो, वैसे जहाँ तक आपकी 500 जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मांगा जा रहा है। एससी एसटी के लिए 250 रुपये मांगे जा रहे हैं, ठीक है। और ये जहाँ तक सुनने में आया है कि हाँ ये इसको रिफंड भी कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट में वापस पैसे ये आ जाएंगे,
ठीक है। एज लिमिट की मैंने बता दी था 18 से 30 तक की, और छूट दी है देखिए ओबीसी के लिए 3 साल की और SC ST के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी आयु में। क्वालिफिकेशन बता दी थी 10th प्लस ITI या डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। एग्जाम पैटर्न सभी को बता ही दिया है मैंने, और CBT 2 का भी बता दिया, CBT 1 का भी बता दिया, साइको भी बता दिया है। तो साइको 3 से 4 दिन का खेला होता है, बस 3 से 4 दिन में आप, या फिर एक हफ्ते में मान लीजिए 7 डेज में आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं साइको की भी। ठीक है, एक साइको टेस्ट होता है, 30% इससे आपका रिजल्ट बनता है CBT 2 के साथ। ठीक, तो उम्मीद है आपको मेरी ये सारी बातें समझ में आई होंगी और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि देखिए मैंने इतने सारे पॉइंट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। एग्ज़ाम जो होगा आपका ऑनलाइन होगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, एग्ज़ाम जो होगा आपका ऑनलाइन होगा।